हेलो एवरीवन, वो आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड अभी हम लोग इस चैप्टर का सिर्फ ओवरव्यू देखने वाले हैं। इसमें उतना डिटेलिंग नहीं है, ये सिर्फ हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्विक रिविजन टाइप में हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं इसका। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये जो हम लोग का लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड अभी जो भी अपना प्लेनेट अर्थ है उसमें दो तरीके के लोग रहते हैं, अरे दो तरीके के कंपोनेंट्स रहते हैं। पहला बायोटिक, दूसरा अबायोटिक। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यू कैन से लाइक दैट ऑल्सो। सो हम लोग जो है, हम लोग कोई भी चीज़ को कैसे बोल सकते हैं कि हाँ वो लिविंग है। हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि हाँ वो लिविंग है, तो उसके लिए हम लोग को कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं लाइफ के, जो हम लोग अगर हम लोग किसी भी चीज़ में देखें कि हाँ इसमें ये चीज़ पाया जा रहा है तो हम लोग उसको बोल देंगे हाँ ये लिविंग है। तो जिसमें सबसे पहले आ जाता है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन होना, या फिर ठीक है, और या तो फिर कोई नए मॉलिक्यूल बना उसको बोल देंगे हम लोग एनाबॉलिज्म। तो ये दोनों चीज़ें अगर किसी भी हम लोग कंपोनेंट, क्योंकि ये चीज़ नॉन लिविंग में नहीं देखी जाती है, ये चीज़ सिर्फ लिविंग में देखी जाती है, क्योंकि अपने में ग्लूकोज रहेगा, अपने बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड, ये सब हम लोग की बॉडी में पाए जाते हैं। किसी स्टोर में जाके चेक करो, नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है हम लोग का कि हम लोग जब से पैदा होते हैं तो हमारी बॉडी में क्या दिखाई देती है, ग्रोथ। जैसे अगर हम लोग छोटे थे तो हम लोग इतने से थे, उसके बाद थोड़े बड़े हुए, उसके बाद बड़े हुए, तो मतलब कुछ हाइट हम लोग की बढ़ती जा रही है। तो क्या हम लोग ये बोलेंगे कि ग्रोथ बेसिक प्रिंसिपल है? नहीं, हम लोग सिर्फ ग्रोथ के जैसे नहीं बोल सकते ना, क्योंकि कोई एक माउंटेन है, ठीक है, तो माउंटेन के ऊपर क्या गिरी, स्नो गिरी, तो वो स्नो गिरने से भी तो माउंटेन की हाइट थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है। तो क्या इसको बोल देंगे माउंटेन लिविंग है? नहीं, नहीं बोल सकते। नेक्स्ट जो आता है हम लोग का, यहाँ पे लिखा जा सकता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिमिटेड टाइम तक के लिए होता है। तो जैसे अगर हम लोग 18 ईयर्स तक का ग्रोथ होती है, उसके बाद क्या हम लोग बोल देंगे कि हाँ ये बंदा नॉन लिविंग है? नहीं, नहीं बोल सकते ना हम लोग, इसीलिए। अब नेक्स्ट जो आता है हम लोग की लाइफ, हम लोग अभी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म क्या अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए, अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करता है। कि हाँ कोई भी इंसान, उसको पता है मैं मर जाऊंगा, बट वो क्या करता है, जाते जाते क्या करता है, अपने जनरेशन को वो कर जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी निशान है कि हाँ ये लिविंग है, तभी तो वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। बट ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग कि हाँ रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग का, अरे लिविंग ही सिर्फ लिविंग का रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है। क्योंकि होते हैं ना स्टेराइल कपल्स भी होते हैं, या तो फिर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म वर्किंग भी, जो ड्रोन भी रहते हैं, वर्किंग भी रहती है फीमेल हनी बी, तो वो भी नहीं रिप्रोड्यूस कर पाती है। और म्यूल वो भी स्टेराइल होता है। तो ऐसे भी कुछ हम लोग में एक्सेप्शन देखे जाते हैं जो कि स्टेराइल होते हैं। तो क्या हम लोग बोल देंगे नॉन लिविंग है? नहीं, नहीं बोल सकते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक जो आता है कि कि जो अपनी लाइफ है, अपन कुछ भी देखते हैं अपने एनवायरनमेंट में, अगर कुछ भी गरम गरम चीज़ है, ये हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, इस पर कुछ भी गिरेगा, बर्फ़ लगेगा तो फील होगा हाँ बर्फ़ है। अगर कुछ भी गरम गरम गिरेगा तो फील होगा। कुछ भी गरम सा झट सकता है, अपना हाथ हटा लेते हैं, क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी को फील होता है, अपने उस केमिकल चेंज को क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो ये एक निशानी हो गई। अभी किसी भी पत्थर को गैस पे रख दो, कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये निशानी होता है, तुम लोग अपने हाथों को गर्म लगने लगेगा तो हटा लोगे, तो ये निशानी होती है कि हाँ हम लोग रिस्पॉन्सिव दे रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं एनवायरनमेंट को। तो एग्ज़ाम में अगर आया बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, तो सबसे पहला क्या लिखोगे? सबसे पहला आ जाएगा हम लोग का कि हम लोग क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं, क्या है, कैटाबॉलिज्म करते हैं, एनाबॉलिज्म करते हैं, ठीक है, ये सबसे पहला ये आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा हम लोग जैसे पैदा होते हैं वैसे क्या होती है हम लोग की बॉडी में, ये रहता है कि हम लोग की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी माउंटेन पे भी हो जाए तो वो बढ़ गया तो क्या मतलब वो भी लिविंग है? नहीं, बट स्टिल बेसिक प्रिंसिपल में वो आ जाता है। बट अगर देखा जाए सबसे सही क्या है, तो अपना ए वाला
ठीक है। अगर ऑप्शन में एमसीक्यू में आया कौन सा बेसिक प्रिंसिपल सही है तो इसमें कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बाकी ये सब थोड़ा देख लेना। रिस्पॉन्स में एक जो है एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है हम लोग का कि अगर कोई इंसान कोमा में रहता है तो उसका जो रहता है नाक के ज़रिए पानी खाना ये सब देना रहता है, तो ये रहता है कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे कि नॉन लिविंग बोलेंगे। तो ये हम लोग उस टाइम पे नहीं बता सकते हैं जब वो मतलब अगर वो बच गया तो हम लोग उसको लिविंग बोल देंगे, अगर वो मर गया तो उसको नॉन लिविंग बोल देंगे, ठीक है। एंड देन तो हम लोग अपने यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा बहुत रीड कर लेना, गो थ्रू कर लेना, ना तो नोट्स में से मेरे उसमें से देख लेना, इजी पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हर्बेरियम। नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक जो कि है हर्बेरियम। तो ये हर्बेरियम में हम लोग क्या ये हर्बेरियम क्या होता है। तो हर्बेरियम जो है बेसिकली हर्बेरियम एक ऐसा मतलब कोई भी एक सूखा प्लांट होगा जिसको लोग सुखा के रखते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए। एक कार्डबोर्ड ले लेंगे, उस पर कोई भी लीफ है, ठीक है, तो उसको लोग ड्राइड कर देंगे और उसको प्रिजर्व करके रख देंगे लोग, ठीक है। एक शीट पेपर पे उसको सुखा के रख देंगे और फिर उसके कार्डबोर्ड पे जो रहेगा शीट पे रहेगा उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी रहेगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप सब कैसे एक प्लांट है, इसको सुखा दिया गया है और फिर यहाँ पे कैसे इसका नाम नेमिंग है, उसके बारे में सब डिटेल्स दी हुई है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे हर्बेरियम। तो कोई जगह होगी जहाँ पे सब प्रिजर्व किया रहेगा मोस्टली, ठीक है, इसको बोल देंगे हम लोग हर्बेरियम। नेक्स्ट आता है हम लोगों का टॉपिक जो है वो बोटैनिकल गार्डन आता है। तो ये जो बोटैनिकल गार्डन है इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे अलग अलग तरीके का मतलब दुनिया के हर अलग अलग मतलब दुनिया के कोने नहीं है, बेसिकली अपने अर्थ राउंड है। मतलब दुनिया के हर अलग अलग पार्ट से क्या है प्लांट्स को कलेक्ट करके वहाँ पे जमा किया जाएगा। एक तरीके से वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत वैराइटीज़ के प्लांट देखने मिल जाएंगे। तो हर तरीके के प्लांट है, एक तरीके से भी कंजर्वेशन ही हो गया है, ठीक है। और वहाँ पे देखो यहाँ पे लेबल भी लगा रहेगा, उसका साइंटिफिक नेम भी रहेगा मोस्टली, उसका क्या है साइंटिफिक नेम भी रहेगा उसमें कि कॉमन नेम में क्या बोला जाता है, ताकि हम लोग को नॉलेज मिल सके हाँ ये प्लांट भी है। जैसे कि वो एक मिनट हाँ, जैसे कि वटाना होता है ना मटर ग्रीन कलर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में पी बोलते हैं, पर उसकी साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं पाइसम सताइवम। खैर अभी इस चीज़ का तुम लोग को टाइम नहीं है, हाँ सो सॉरी। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम को तो मेरे को कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें बहुत कुछ उसमें क्या रखा जाता है। म्यूज़ियम की मेरे को कोई इंट्रोडक्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें क्या प्रिजर्व प्लान किया जाता है, एनिमल स्पीशीज़ को रखा जाता है। मोस्टली क्या किया जाता है या तो फिर वो उसके बहुत सारे मॉडल्स भी रहती हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ था एक बार मैं बचपन में गई थी म्यूज़ियम, तो वहाँ पे एक स्टैचू रखा था। मैं सोच रही हूँ ये आदमी कब से यहीं पे खड़ा है मेरे को पता नहीं था दैट वाज अ स्टैचू। जब मैं छोटी थी तब की बात है ये। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है जूलॉजिकल पार्क। यहाँ पे क्या किया जाता है, अब जूलॉजिकल पार्क मतलब नॉर्मल जो जू रहता है अपना, वहाँ पे क्या करते हैं अलग अलग जानवर को लोग क्या करते हैं, रानी बाग बोल दो, तो वहाँ पे क्या रहता है अलग अलग जानवर को लोग रखते हैं, उन लोग को उन लोग के हिसाब से एडेप्टेशन एनवायरनमेंट के हिसाब से एनवायरनमेंट देते हैं। अब जैसे कि अपने ये भाई गला वाला जो रानी बाग वहाँ पर पेंगुइन भी आ चुके हैं। तो कब का आ चुके हैं, ऐसा तो टाइम हो गया, लॉकडाउन के पहले का आ गए थे। आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड शायद से, तब का ऐसे स्टार्टिंग में, वरना उसकी फ़ीस थी कुछ 5 रुपया और अभी कुछ 60 रुपीज़ है। हाँ खैर हम लोग भी क्या पेंगुइन लेके बैठ गए। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो बायोडाइवर्सिटी पार्क में क्या रहेगा,
हाँ, तो ये बायोडाइवर्सिटी पार्क में क्या रहेगा, ये एक इकोलॉजिकल असेंबलेज है जहाँ पे स्पीशीज़ को रखा जाता है, कम्युनिटी को जमा किया जाता है कि इसमें कोई भी वेरेंट अनउपजाऊ कोई भी ज़मीन है, कोई भी अनउपजाऊ ज़मीन है, वहाँ पर इन लोग को जमा किया जाता है। अब जैसे एग्जांपल में क्या है, ले उत्तम राव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क है जो कि गुरेगर में महाबलेश्वर में, ठीक है। तो ये भी क्या है, नेचुरल हेरिटेज को अच्छे से संभाल करने का, कंजर्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अब नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट उस पर, ठीक है। ये इनके बारे में इतना पढ़ना नहीं क्योंकि चैप्टर का वेटेज इतना है नहीं, ये बस मुझे तुमको गो थ्रू करना तो तुम कर लेना। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक जो कि है की। तो ये की क्या होता है, तो की जो है वो एक टेक्सोनॉमिकल एड है। क्या है, टेक्सोनॉमिकल एड है जो कि यूज़ होता है कोई भी प्लांट और एनिमल को क्लासीफाई करने के लिए। प्लांट एनिमल को कैसे क्लासीफाई करते हैं, क्या करते हैं, हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली तुम लोग ये जान लो कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग क्या करते हैं, प्लांट एंड एनिमल को क्लासीफाई करते हैं कि हाँ ये जो है ये प्लांट है, ये है जो एनिमल है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है वो हम लोग का आता है सुबह इस चैप्टर में इतना ही है, एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना तुम लोग टेक्स्ट बुक में। हाँ, तो अब बताओ इसमें से आंसर क्या होगा। विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। मेटाबॉलिज्म, डीके, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। हम लोग ने मेटाबॉलिज्म के बारे में भी पढ़ी, ग्रोथ के बारे में भी पढ़ा, रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ा। तो किसके बारे में नहीं पढ़ा, डीके के बारे में, मतलब इसका आंसर क्या है, बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अ पर्टिकुलर प्लांट इज स्ट्रिक्टली सीजनल प्लांट, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सूटेड फॉर, हाँ तो अभी अगर कोई प्लांट है जो एकदम सीजनल प्लांट है तो उसको तुम कहाँ पे जाके एकदम देख सकते हो, कहाँ पे देख सकते हो। जैसे हर्बेरियम तो नहीं, हर्बेरियम में तो क्या है, ड्राइड करके रखा जा सकता है। बोटेनिकल गार्डन नाम के इसमें रहेगा। हाँ, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, कोई एक प्लांट है जो एकदम स्ट्रिक्टली सीजन में, जैसे ठंडी का मौसम का प्लांट, विंटर सीजन का प्लांट है तो विंटर सीजन में ही उगेगा, गर्मी में उगेगा ही नहीं। कितना भी तुम उसको दे दो ऐसा एनवायरनमेंट, कुछ भी कर लो नहीं उगेगा। तो क्या करोगे तुम लोग, कहाँ पे तुम लोग उस प्लांट को देख सकते हो, हर्बेरियम में ना, क्योंकि उसको ड्राइड करके सुखा दिया जाता है इसलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या आता है, नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फाउंड 2 कॉकरोचेस इन द क्लासरूम। They had a debate whether they are alive or dead. Which life property will help them to do? अभी उन लोग कैसे पता कर पाएंगे, 2 कॉकरोच इन लोग को मिला, ठीक है। तो फिर लोग कैसे पता कर पाएंगे कि हाँ ये जिंदा है कि मर गए। ऐसे तो फेंक देना चाहिए, क्या ज़रूरत है पता करने की जिंदा है कि मर गए। स्टिल अभी उन लोग मेटाबॉलिज्म, उन लोग चेक थोड़ी करना चाहेंगे मेटाबॉलिज्म ये कर रहा है कि नहीं, ग्रोथ उस टाइम पे थोड़ी ग्रोथ करेगा, रिप्रोडक्शन भी उन लोग के सामने, मतलब एटलीस्ट उस टाइम पे तो नहीं करेगा। नेक्स्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है जो कि इरिटेबिलिटी, मतलब उसको थोड़ा सा लोग छुएंगे ना तो वो अभी एक कॉकरोच है, ठीक है, ठीक है। उसको अगर कोई भी ऐसे लकड़ी से छुएगा तो वो थोड़ा बहुत एक्शन करने लगेगा, ये हो जाएगी उसकी इरिटेबिलिटी। नेक्स्ट आता है हम लोगों का, ये डिस्टिंग्विश थोड़ा ध्यान से कर लेना, हो सकता है इनमें से कुछ आए। जैसे बोटेनिकल गार्डन क्या है, जूलॉजिकल, और एक और इससे बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, ये डिस्टिंग्विश देख के याद है। एक होता है एक्स सीतु, इससे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। एक होता है इन सीतु। एक्स सीतु और इन सीतु में डिफरेंस क्या है, एक्स सीतु मतलब कि वो उसके घर से बाहर निकल के, मतलब जूलॉजिकल पार्क, शेर तो जंगल में रह रहा था, उस शेर को लेके आके उन लोग ने क्या किया, एक जू में बंद कर दिया, वहाँ पे अलग अलग जानवर भी, बट उन लोग के घर पे तो नहीं है ना, उन लोग तो यहाँ पे क्लाइमेट दे के रखे उसको, अडेप्टेशन, मतलब उसके अलग अलग तरीके से यहाँ पे उसको एटमोसफियर दिए है वैसा, बट ये उसका है तो नहीं ना रियल का घर। सो वही, और इनसे तो मतलब वहीं पे रह के उसको कंजर्व करना, लोग कंजर्वेशन के लिए कर रहे हैं ना सब, तो वहीं पे उसको रख के, जैसे अगर कोई गार्डन है, ठीक है, तो गार्डन में उगा रहे हैं, बोटेनिकल गार्डन नहीं, कोई जगह है, ठीक है, जहाँ पे वो उगता है, शेर जंगल में शेर को कंजर्व करके रखना, जैसे शिकारी आ जाए रोकना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो जंगल में अगर कुछ भी रख, उसके नेचुरल हैबिटेट में उसको कंजर्व करना एक्स सीतु, अगर उसके अरे इन सीतु
मैं तो खुद कंफ्यूज। अगर उसके नेचुरल हैबिटेट में किए तो वो इन सीटू, और उससे बाहर किए तो एक्स सीटू। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हम लोगों का, ये सब क्वेश्चन आंसर देख लेना एक बार। मैं बोली हूँ कुछ भी एग्ज़ाम के लिए हो पा रहे हैं ना, तो सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चंस करो, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, और सो ये वीडियो में कुछ समझ में आया नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर सकते हो।